महाराज के चरणों में महारानी कंचना का प्रणाम स्वीकार। महारानी के चरणों में सेनापति का प्रणाम स्वीकार हो। महारानी पिताजी के चरणों में गोविंद बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी के चरणों में गोविंद बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी के चरणों में गौतम बेटे का प्रणाम स्वीकार। माता जी के चरणों में गौतम बेटे का प्रणाम स्वीकार। पिताजी के चरणों में चंदा बेटी का प्रणाम स्वीकार। मैया के चरणों में चंदा बेटी का प्रणाम स्वीकार। दानवीर सम्राट परिवार के तीव्र सदस्य राजन सब आ चुके हैं। अच्छी बात है महारानी कंचना। कहिए महाराज। मैं आज आपसे और अपने पूरे परिवार से कुछ कहना चाहता हूँ, साथ ही साथ राय भी जानना चाहता हूँ। कहिए महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनो हमारी बात। ये बात मेरी सुना है प्रिय कंचना, बेटी चंदा हमारी सयानी हुई। एक वर देख कर शादी उसकी करूं, बोलो तुम सभी की क्या राय प्रिय कंचना। महारानी देखो, बेटी चंदा सयानी हो गई है। मैं ये सोच रहा हूं कि एक अच्छा सा वर दे करके बेटी चंदा की शादी कर दिया जाए। इसमें तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप चंदा की शादी करना चाहते हैं? हाँ महारानी। और आप मेरी राय जानना चाहते हैं? जी हाँ। तो सुनिए। ध्यान से बात मेरी तुम स्वामी सुनो, चंदा की शादी से है ना मतलब मुझे। चंदा की शादी से है ना मतलब मुझे। चंदा की शादी हो या कुंवारी रहे, चंदा की शादी हो या कुंवारी रहे, चंदा की शादी से है ना मतलब मुझे।
मेरी सगी बेटी है, चंदा मेरी सौतेली बेटी है। अगर चंदा मेरी सगी बेटी होती तो मैं चंदा की शादी खूब धूमधाम से करती। तुम चंदा की शादी करो या ना करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। कंचना, वाह कंचना वाह। अरे जिससे तू अपनी सौतेली बेटी बना रही है, अरे वो तो तुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है, और तू कह रही कि वो सौतेली है। महाराज, चंदा भले ही मुझे अपनी सगी माँ समझती हो, लेकिन मैं चंदा को कभी अपनी सगी बेटी नहीं समझी और ना ही कभी समझूंगी। जो मेरे दिल में था मैं आपको बता दी हूँ, बार बार वही बात हमसे मत कहलवाइएगा, समझे आप? वाह कंचना वाह, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, नहीं थी। महाराज, आप हमसे कोई उम्मीद भी मत रखिएगा। बेटे गोविंद, पिताजी। देखो बेटे, चंदा ने तुम्हारी कलाइयों में राखी बांधी है, उसके शादी के विषय में तुम्हारा क्या राय है बेटा? तो पिताजी, आप चंदा के शादी के बारे में मुझसे राय जानना चाहते हैं? पिताजी, पहली बात तो चंदा मेरी सगी बहन नहीं है। नहीं गोविंद, और रही बात शादी की, वो मर्जी आपकी, शादी करो या ना करो, मुझसे कोई वास्ता नहीं पिताजी। और पिताजी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। और क्या बात है? राज का था मालिक मुझे पहले बना दीजिए, उसके बाद चंदा की शादी आप शौक से कीजिए। खबरदार गोविंद चुभरो, ऐसा कहते हुए खाया नहीं। जब तक चंदा की शादी आज होगी नहीं, तब तक राज्य का बंटवारा होगा नहीं। तो पिताजी, ऐसा होगा नहीं, इस राज्य का मालिक पहले बनूं, तब चंदा की शादी अरे करो शौक से, वो नहीं जा पिताजी, बुरा पाओ। पिताजी, ऊंची आवाज, मुझको नहीं पसंद है पिताजी। गोविंद, बेटे हो तो बेटे की तरीके से बात करो, और ये विक्रमादित्य को ऊंची आवाज पसंद नहीं। तो पिताजी एक बात ध्यान से मेरी और सुन लीजिए। अगर आपने इस राज का आधा मालिक मुझे नहीं बनाया तो इस बार में डोले के बजाय खून की नदियां बहेगी। जी तो चाहता सी वक्त तेरा गला था तू। पिताजी आराम से, ले फेफड़े में पानी जाए। गोविंद, हाँ महाराज, मेरा बेटा तो ठीक कह रहा है। अगर तुम चंदा की शादी करना चाहते हो तो पहले मेरे बेटे को आधे राज का मालिक बना दीजिए, उसके बाद तुम चंदा की शादी करो, शौक से, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तू भी बेटे की बोली बोल रही है? कंचना बाप, तुम दोनों का एक ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा। जब तक ये विक्रमादित्य जिंदा है और जब तक चंदा की शादी नहीं हो जाती, तब तक इस महल का कोना नहीं बटेगा। आप देखते जाइए महाराज कि आपकी आंखों के सामने क्या क्या होने वाला है। वक्त बताएगा। बेटे गौतम, पिताजी, बेटे देखो, चंदा तो तुम्हारी अपनी सगी बहन है, उसके शादी के विषय में तुम्हारा क्या राय है बेटा? पिताजी, चंदा मेरी सगी बहन है, वो मेरे कलाई में राखी बांधी है। पिताजी, इस राखी का फर्ज मैं निभाऊंगा, एक भाई होने का जो फर्ज होता है मैं निभाऊंगा। पिताजी, बेटे तुमसे चंदा
करो चंदा बहना के साथ रचाओगा मैं चाहे जितने हिजरत उठानी पड़े चंदा बहना की डोली सजाऊंगा पिताजी आप क्यों चिंता करते चंदा बेड़ा की शादी भेड़ चाहोगा और बड़ी धूमधाम से मैं डोली बहना की सजाऊंगा पिताजी अच्छी बात है बेटे, ये भाई होने का फर्ज है यही उम्मीद थी। निभाऊंगा पिताजी चंदा तुम आप मेरी बात सुनिए। तुम क्या कहना चाहती हो बेटी? क्या बताऊं? तुझे कुछ कहा नहीं जा रहा। मेरी शादी की चिंता न करिए पिता चंदा ये क्या कह रही बेटी? चंदा घर में अब रहेगी नहीं मेरे कारण घर में झगड़ा मत मेरे कारण घर में झगड़ा मत जाने अपने कमाने आज मैं क्या देख रही हूँ, क्या अपने कानों से सुन रही हूँ कि जिस माँ को मैं अपनी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार की, आज वही माँ मुझे अपनी सौतेली बेटी समझ रही है, जिसे मैं अपनी जान भी दे सकती थी, लेकिन आज वही मुझसे इतनी नफरत करने में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बेटी चंदा इन सब बातों को भूल जा बेटी, भूल जा। पिता अब ये मेरा पिता विक्रमादित्य जिंदा है और मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा बेटी, लेकिन ऐसा कोई कदम मत उठा जिससे ये तेरा पिता विक्रमादित्य जिंदा जीते जी मर जाए। और जिस भाई की कलाई में बचपन से लेके आज तक राखी बांधते आई हो, आज वही भाई मेरी राखी की बधाई मुझे क्या दे रहा है और मुझे अपनी बहन मानने में इनकार कर रहा है, मुझसे घृणा कर रहा है, मुझे देखना नहीं चाहता। ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई पिताजी, मर क्यों नहीं गई? अभी ये गौतम जिंदा है, गोविंद नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये गौतम तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करेगा। आज मैं इस घर के लोगों के लिए बोझ बनी हूँ। एक दिन घर वाले मुझे कितना प्यार दुलार करते थे, लेकिन आज मुझसे नफरत कर रहे हैं। मैं सबके लिए बोझ बनी हूँ। आज मैं इस बोझ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। भैया तुम अपना ख्याल रखना, पिताजी ख्याल रखना। आज मैं जा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन हवेली नहीं आऊंगी। भैया मुझे माफ कर देना पिताजी। सुन बे गौतम मेरी बात को ध्यान से सुन बे गौतम, अरे गोविंद मेरी बात को ऐसा कहते हुए सर में आई नहीं कर चंदा बहना मेरे को से अरे करी जाओगी, सोच ले आगे हवेली में लग जाए। बात को सुनिए गौतम और मेरी ध्यान से बातों को
इस राज्य का मालिक। अरे पहले बनू माई का लाल को रोक सकता चिल्ला मत करना मुझसे, चिल्ला मत हो समझ करना कर रहा हूं मुझसे। चिल्ला मत क्या तुम दोनों मेरी जान के पीछे पड़े हो? क्या करना चाहते हो तुम दोनों? अरे गौतम, चंदा ये महल छोड़कर भगी जा रही है। अरे वो कहीं जाकर अपनी जान ना दे दे, जाकर उसे बचाओ। कहाँ गई? कबीर, अपने दिल से दुआ कर, अपने दिल से दुआ कर। फिर चंदा बहन को अगर खरोच आ गया, कसम परमात्मा की, वापस आने के बाद इस हवेली में आग लगा दूंगा। बेटा जा, जल्दी जा और सब साल बना दूंगा। चंदा महाराज, रोने धोने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अरे जो होना था वो तो हो गया। अरे अच्छा हुआ चंदा ये महल छोड़कर भाग गई। वो हरामजादी सबके सर का बोझ बनी थी। वो महल छोड़कर चली गई, कहीं जाएगी, डूब मर जाएगी, उससे छुटकारा मिल जाएगा। याद रहे, अगर तुम मेरी बेटी की शादी में शामिल नहीं होना चाहती हो तो मत हो, लेकिन मेरी बेटी को मरने की तो बद्दुआ मत दे। महाराज, मैं कौन होती हूँ तुम्हारी बेटी को बद्दुआ देने वाली? अरे उसकी किस्मत में जो लिखा था वो तो होना ही है। लेकिन महाराज आप चिंता ना कीजिए, जब तक मैं हूं आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो सकती। मैं चल रही हूं आराम कक्ष में, आप आइएगा, मैं आपका पांव दबाऊंगी, आपका सर दबाऊंगी। जो कष्ट है, जो दर्द है, वो सारा कष्ट और दर्द मेरे छूते ही मत छुओ तुम मुझे, और चली जाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। दूर हो जाओ तुम दोनों माँ बेटे मेरे नजरों से। नहीं देखना चाहता तुम दोनों की सूरत। महाराज, आप हमसे इतना घृणा क्यों करते हैं? मैं तो आपको इतना चाहती हूँ। जब आपको मेरे साथ ऐसा ही करना था तो आप मेरे साथ शादी क्यों किए? कचरा, अरे तू तो उस आस्तीन की पाली हुई नागिन निकली कि शायद काटने पर भी लहर नहीं देगी तू। आप सच कह रहे हैं महाराज, हमसे बच कर रहना, वरना ऐसा टसूंगी कि लहर नहीं दूंगी। तू ऐसा करेगा? चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आओगे नहीं? चली जाओ कंतरा। तो क्या हमें अकेले तड़पाएंगे आप? कंचरा, कटे पर नमक को मत छिड़को और चली जाओ तुम मेरी नजरों से। महाराज, हमारे दर्द को समझिए। चली जाओ कंचरा, चली जाओ। महाराज, आखिर इस फूलता परिवार, खेलता कूदता परिवार पर महाराज किसकी नजर ऐसे लगी कि चंद मिनटों में ताज की भाग पूरा बिखर गया। राजन, अफसोस है मुझे महाराज, इस हमारे हंसते खेलते परिवार में पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारा हंसता खेलता परिवार पल भर में टुकड़े टुकड़े राजन, धैर्य से काम लेना होगा महाराज। इस वक्त आपको आराम करने की जरूरत है महाराज। चल करके महलों में आराम कीजिए।
हम चंदा को जरूर खोज निकालेंगे राजन। कहाँ भी होगी, जहाँ भी होगी, हम चंदा को जरूर पता लगाएंगे। चलो चल करके देखते हैं हमारी बेटी चंदा कहाँ भाग करके गई होगी। राजन, इस वक्त राज दरबार में चलिए महाराज। वाह महाराज सम्राट, वाह, बिखर गया परिवार। महाराज, अभी आपने कुछ नहीं देखा है। ऐसे चाल चलूंगा महाराज कि कांच की भांति परिवार टुकड़ों में बट जाएगा। भाई भाई में कत्लेआम होगा। ये तेरे सर का ताज मेरे ऊपर सुहाना होगा। अरे महारानी, वाह, बहुत खूबसूरत है यार। महाराज तो बुढ़ा है। हम अपनी हुकूमत महारानी के पास पेश करूंगा। तो दोस्तों, बात की बात बताऊंगा, कुछ नहीं छिपाऊंगा। अगला शेर अब इस ब्रेक के बाद ये हास्य ठाकुर रंजीत का ऐलान।